बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। बहू की तलाश में पार्ट के रूप में मैंने पार्ट के ज़रिए कुछ समाज में कुछ बातें लाना चाहता हूँ कि लोग समझें और जानें, और ताकि घरों में अमन हो, सुकून हो, चैन हो। ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत हैं, कहीं पैसे की क़िल्लत है, कहीं कोई बीमार है, और उस पर से अगर घर का माहौल ख़राब है, चिड़चिड़ापन है, रोज़ सुबह झगड़े हो रहे हैं, घरों के अंदर खलफशार मचा है, तो ज़िंदगी और नासूर बन जाती है। एक तो यूँ ही इंसान मर्द लोन में है, ईएमआई में है और कर्ज़ों में मुब्तला है, फ़ीस का चक्कर है, ट्यूशन का चक्कर है, कितने कर्ज़े कि घर कैसे चलाएँ। उस पर से फिर जब वो घर आता है तो उसको वही दिक्कतें फ़ेस करना पड़ती हैं, यानी बीवी के रूप में। ये एक नहीं, हर घर की कहानी है। कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे वो आदमी सुकून हो, उसको सुकून मयस्सर हो। सूरह निसा की आयत में अल्लाह ने औरत के बारे में फ़रमाया है कि और हमने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो। लेकिन आज की दुनिया में, आज के दौर में किसी इंसान को भी सुकून नहीं है। बाहर निकलता है तब भी उसको सुकून रहता है कि घर में आता है तो वो औरत नासूर बन के उसको डसती है। ये बात एक नहीं है। आप कचहरी जाएँ, कोर्ट कचहरी जाएँ तो मुकदमे हैं, झूठे मुकदमों में औरतों ने फँसा रखा है बेचारे मर्दों को। पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, ना जाने कितने मुकदमे हैं जिसमें मेरे सामने ही सैकड़ों हज़ारों केस हैं जो इस तरीके के चक्करों में फँसे हैं। कितने लोग तो आज हैं 15 साल से जो बीवी के केस में फँसे हुए हैं, 15 साल से आज तक जेल में बंद है। तो मैं, एक तो मसला ये होता है, कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आदमी सोचता है कि इन्हीं ने मेरे पर ये बात कह दी, या भाई समाज में एक नहीं सैकड़ों किस्से हैं, सैकड़ों लोग हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में लोग हैं। तो कोई ये ना सोचे कि मेरे पर इन्हीं ने वीडियो अपलोड कर दिया। एक होता है मुशाहिदा, इसको बोलते हैं ऑब्ज़र्वेशन। मिसाल मिसाल कुरान में अल्लाह ने अपनी बातें मिसाल के ज़रिए से वाज़े तौर पे बयान की हैं ताकि लोग समझदारी से काम लें और उसको समझें। बात चल रही थी मिसाल की, तो उसकी ज़िंदगी कैसे खुशीनुमा होगी, तो मैंने बहू के तलाश के रूप में, जिनकी शादियाँ हो गई वो तो अलग की बात है। लेकिन नए लोग जो शादियों के लिए होते का इरादा रखते हैं और जब लड़की की तलाश होती है तो बीज ये होता है, एक बीज होता है कि जैसे हम नियत करते हैं इबादतों की, नमाज की, रोज़े की, क़ुरबानी की, किसी भी चीज़ की नियत होती है, तो हमारी नियत हमारी आगे की ज़िंदगी जो है बताएगी। जैसे मैंने नियत हमेशा, कभी भी मेरे ज़हन में खूबसूरती या बहू की तलाश हो, या मेरी माँ ने या मेरे घर में कोई तलाश की गई हो कि लड़कियां छाट रहे हैं, घरों जा रहे हैं, रिश्ता आया, एक्सेप्ट किया, शादी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान की आयत में तिलावत किया करता था, रब्बना हब लना अज़वाजना व ज़ुर्रियतना। ये मैं आयत तिलावत करता था और लोगों को भी, नौजवानों को बताता था कि इस आयत की तिलावत करिए, इससे मुराद शहज़ादी है, हसनैन सलामुल्लाह अलैहा। इस तरीके से मौलाए कायनात की दुआ है ये। तो माशाअल्लाह मुझे तो एक ज़ौजा नेक मिली जो हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करती। बहरहाल, लेकिन मैं घरों के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह से कोर्ट कचहरी, मुकदमे, थाने हैं। तो मसला आया, सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि बहू की तलाश क्या हो गई। मेरा कुफूशिया मैट्रिमोनियल ग्रुप था जो मैं 2010 से चला रहा था, जिसमें शादियों की जब दरख्वास्त आती थी तो सबसे पहले लड़कियों की आती थी कि सिंगल लड़का हो, जॉइंट फैमिली ना हो, और जो है लड़का कमाता अच्छा हो। ये औरत की बुनियाद, सबसे पहले जो उसकी नियत होती है वो इसकी ये नियत होती है कि पैसा हो और सिंगल हो, ताकि मुझे काम धंधा ना करना पड़े, ज़्यादा काम का लोड ना हो लोगों का, घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियाँ ना हो। तो ये अब लड़के वालों को कोशिश करना है कि शक्ल सूरत ना देखें। अगर वो चाहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात कही थी, अगर वो चाहते हैं उनको चाय, उनके माँ-बाप को खाना 1 वक़्त का, 2 वक़्त का मिले, तो उनको वैसे ही तलाश करनी पड़ेगी। हूर, जन्नत की परी, सफ़ेद, खूबसूरत लड़की ये काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी, क्योंकि वो हर वक़्त शीशे में अपने को निहारेगी, मोबाइल में फ़ोटोज़ अपलोड करेगी। तो आप अगर ऐसी लड़की से खूबसूरती से शादी कर रहे हैं, तो आप 100% ये मान लिए, ना आपको चाय मिलने वाली है, ना आपके माँ-बाप को खाना मिलने वाला है, और ना आपके घर गृहस्थ में, क्योंकि वो हुस्न पे, जमाल पे घमंड करेगी और आपको आपकी पैरों की नोक पे रखेगी कि मेरे तो इतने अमेरिका से रिश्ते आ रहे थे, मेरे तो लंदन से रिश्ते आ रहे थे,
اور میرے راجا صاحب کے یہاں سے، بادشاہ صاحب کے یہاں سے، بادشاہ سلامت کے یہاں سے رشتے آ رہے تھے، اور میں تو آپ کے گھر میں آ کے پھنس گئی، آپ سے شادی ہو گئی۔ تو حسن کی پری آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ سب دقتیں سامنا کریں گی، تو آپ کو حسن کی پری نہیں تلاش کرنی ہے، اور آپ کو ایسی لڑکی تلاش کرنی ہے جو آپ کی خدمت یا آپ کے گھر والوں میں رچے بسے، اور اس طریقے سے آپ اس کی